हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास के समझने के लिए हम विभिन्न अधिनियमों को समझ रहे थे। उसी कड़ी में आज भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के समझने की बारी है। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग उस समय के वायसराय थे, और लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। इनसे पहले गवर्नर जनरल इस पोस्ट को कहा जाता था। तो दोस्तों, इसमें कुछ मुख्य प्रावधान हैं। इनके जो मुख्य प्रावधान हैं उसके बारे में हम लोग इसमें सीख लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखिएगा, यहाँ विकेंद्रीकरण की शुरुआत बताई गई। विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि अब पावर एक स्थान से नहीं मतलब कंट्रोल की जाएगी, अब विभिन्न स्तर से किया जाएगा। कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल के जो पोस्ट था, यानी कहने का मतलब वायसराय का जो पोस्ट था, उसमें सारी पावर को एक जगह कर ली गई थी 1833 के चार्टर एक्ट में। कहने का मतलब वहाँ पर केंद्रीकरण था। वहाँ पे कहने का मेरा मतलब है कि शक्तियों का केंद्रीकरण था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर पूछा है, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ, यहाँ मद्रास और बॉम्बे की शक्तियों को फिर से प्रदान की गई है। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रदान तो की गई है कि आप लेजिस्लेशन यानी विधान बना सकते हो, लेकिन ये गवर्नर जनरल की यहाँ जो हुआ करते थे, यानी बोले तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करते थे, उसकी अनुमति आवश्यक थी। उसकी अनुमति बेहद आवश्यक थी। किनके लिए? मद्रास और बॉम्बे की शक्ति जो कोई कुछ रूल रेगुलेशन बना रहा है, तो उनके लिए गवर्नर जनरल की जो अनुमति है वो बिल्कुल आवश्यक हो जाती थी। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये समझिए कि एक प्रकार का संसद है, एक प्रकार का संसद है, और संसद का उदय 1853 के चार्टर एक्ट में हम सबसे पहले देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें अतिरिक्त सदस्यों की इसमें नियुक्ति की गई थी, जिसमें 6 से 12, न्यूनतम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग इसमें शामिल हो सकते थे। तो दोस्तों इसको मनोनीत किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था गवर्नर जनरल के तहत। इसकी जो कार्यकाल बताई जाती है वो 2 साल के लिए बताई जाती है। और गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसी में इनको ऐड किया गया था, लेकिन एक्स्ट्रा मेंबर के रूप में। ये इंडियन लोग थे। वहाँ पर आपको मैं 3 व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ। सर दिनकर राव और बनारस के एक राजा थे, पंजाब पटियाला के एक राजा थे, वो इनको मैंने शामिल की गई थी। बस एक शुरुआत मिली है, एक समझिए कि भारतीयों को इसमें शामिल किया गया, लॉलीपॉप के रूप में इसको ऐड किया गया है। इसको कुछ विधायी प्रोसेस में इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसको बस ऐसे जोड़ लिया गया है। इसको देखिएगा, कुछ नए प्रांतों, नए प्रोविंस की स्थापना की गई थी। ये तो डायरेक्ट जीके हो सकता है, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं देखे कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में इसका निर्माण कब किया गया था, बर्मा और पंजाब, इस तरह से नहीं, लेकिन हमारे पास पॉइंट है तो हम आपसे शेयर कर देते हैं, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। देखते हैं, गवर्नर जनरल के जो पावर थी, गवर्नर जनरल के जो पावर थे वो ये था कि वो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस का मतलब हुआ कि इमरजेंसी में, आपातकाल में वो रूल रेगुलेशन बना सकते थे, इसी को अध्यादेश का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश होता है, राज्यपाल के लिए होता है, उसी प्रकार से इनका भी अध्यादेश हुआ करता था। इनका ड्यूरेशन है, याद रखेंगे, 6 मंथ के लिए था। ये दोस्तों याद रखेंगे, अध्यादेश कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल शामिल, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जारी कर सकते थे, तो उसको ध्यान रखिएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम। एक बताओ, ये बिना परिषद की अनुमति, इनके जो काउंसिल हुआ करते थे, इनको हेल्प करने के लिए जो काउंसिल हुआ करते थे, वो उनके बिना कंसेंट के, बिना अनुमति से ही अध्यादेश जारी कर सकते थे। कुछ इनके पास मामला हुआ करते थे, जैसे मैं बताऊँ, सैन्य, विदेश, राजस्व, सार्वजनिक, इधर ये सारे टॉपिक हुआ करते थे। उसमें वो उसको अगर उसको विधान बनना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल से अनुमति लेना पड़ेगा इन सब टॉपिक के ऊपर, ध्यान रखिएगा। ये सारे सबसे काम का पॉइंट अब आया दोस्तों,
विभागीय प्रणाली का इंग्लिश लिखा हुआ है पोर्टफोलियो सिस्टम। ये अक्सर पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाता है। पोर्टफोलियो का सीधा सा मतलब हुआ कि एक आदमी को एक पोस्ट दिया जाएगा या कई पर 2 पोस्ट दिया जाएगा। विभागीय प्रणाली का मतलब हुआ कि एक विभाग एक मंत्री के लिए नियुक्त होंगे, ये 2 भी हो सकते हैं। तो ये विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो 1861 के अधिनियम के तहत हुई थी, जो आज तक हम लोग विभागीय प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली में इसको देखते हैं दोस्तों। तो ये एक आपके साथ हम क्विक और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में डिटेल से चर्चा किया दोस्तों। इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके जनरल कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो लॉर्ड कैनिंग को लेकर कि जब पास हुआ था तो कौन था, है ना। फिर बोलेगा कि ये 5वां सदस्य था वो न्यायविद ज्यूरिस्ट हुआ करते थे, जो इनके गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव परिषद होते थे, कार्यकारी परिषद, उसमें शामिल किया जाता था। तो 5वां सदस्य न्यायविद हुआ करते थे, वो ध्यान। सबसे काम का ये हुआ विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब हुआ मद्रास और बम्बई को विधान बनाने की जो पावर है वो उसको दे दिया गया, तो विकेंद्रीकरण हो गया। फिर कहेंगे केंद्रीय विधान परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। उसकी ये वाला आप भूला नहीं सकते, बस एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, काम का है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर है, लॉर्ड कैनिंग के ऊपर है। अगला बात देखते हैं, मद्रास और बम्बई की तो शक्ति लौटा ही दी गई थी। गवर्नर जनरल की आवश्यकता उसकी अनुमति ही थी उसको पास कराने के लिए। नए प्रांत आप भूल भी सकते हैं, उतना कोई खास नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अध्यादेश ही जारी करता था और ये 6 मंथ के लिए लागू होता था। ये बड़ा बहुत हिट पॉइंट है ये आपके लिए। और बिना परिषद के अनुमति से भी ये जारी कर सकता था। और इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम, ये सबसे ज्यादा काम का है पॉइंट। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्ट से कि विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम, एक व्यक्ति एक विभाग को संभालेगा या 2 विभाग को संभालेगा। इस तरह से पहली बार 1861 के भारत परिषद अधिनियम में मतलब लाई गई थी। इसको याद रखेंगे। ये पॉइंट तो एक्स्ट्रा है या नॉलेज के लिए कि धर्म, सार्वजनिक राजस्व, विदेश मामले और सैन्य, ये सारे कुछ भी टॉपिक पर बिल पारित होंगे तो गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा, उसकी जरूरी बहुत आवश्यक होगी उसकी मंजूरी। तो दोस्तों हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में देख लिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम जल्द भारतीय भूगोल के ऊपर हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके उसको भी सीखेंगे। और भारतीय इतिहास के ऊपर भी हम वीडियो जल्द बना रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे सारे कवर किए जाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए दोस्तों, आपका प्यार चाहिए दोस्तों। नमस्कार।